पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की इंदौर स्पेशल बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर पर। इंदौर के जोन 13 में सोमवार शाम को एक सीवर टैंक में घुसने से 2 नगर निगम कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतक कर्मचारियों की पहचान करण यादव और अजय डोडिया के रूप में हुई है। टैंक 25 से 30 फीट गहरा होने से अंदर जहरीली गैस के कारण दोनों का दम घुट गया। जानकारी के अनुसार शाम 6:30 बजे कर्मचारी सीवर सफाई के दौरान चेंबर में गिरा पाइप निकालने के लिए उतरे थे। पहले एक कर्मचारी नीचे गया और कुछ देर बाद प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर दूसरा भी चेंबर में उतरा। दोनों कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक परिवार को 30-30 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना सुरक्षा उपकरण के दोनों कर्मचारी सेफ्टी टैंक में उतरे थे, जो बिना जांच का विषय है। उन्होंने कहा है कि यदि निगम की किसी भी अधिकारी ने उन्हें यह कार्य करने को कहा है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में सेफ्टी टैंक भरकर चौथरा मंडी के पास प्राइमरी मेन लाइन में टैंकर खाली करने के दौरान नगर निगम के आउटसोर्स से कार्यरत हमारे 2 साथी कर्मचारी करण यादव और अजय डोडियार का दुखद निधन हुआ है। एक तो ये घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है, इसकी जांच करने के मैंने निर्देश दिए हैं। दूसरा, ऐसी दुख की घड़ी में हम सब दोनों परिवार के साथ खड़े हैं। नगर निगम का पूरा अमला, नगर निगम की पूरी टीम शोक संतप्त परिवार के साथ है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसी दुखद घटना का तुरंत संज्ञान लेकर मृतक परिवार को 30-30 लाख रुपए की राहत राशि देने की उन्होंने घोषणा भी की है। और हमने अपनी ओर से दोनों ही परिवार में दिवंगत परिवार में आउटसोर्स से नौकरी देने के लिए भी कहा है। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, इसकी वस्तुस्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ये लेकिन इसमें क्या अब जो नगर निगम के कर्मचारी उनको ये भी निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि कल के घटनाक्रम में जैसे वो खुद ही अंदर उतर गए थे, बिना किसी संसाधन के उतर गए थे, तो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए भी क्या उनको निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, सभी को बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। छोटी लाइन हो चाहे बड़ी लाइन हो, चेंबर के अंदर उतरकर किसी भी प्रकार की सफाई नहीं करनी है। जहां तक कल की घटना का सवाल है, प्राइमरी लाइन में सेफ्टी टैंक की डी वाटरिंग की जा रही थी और वहां चेंबर सफाई में एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी ड्रेनेज लाइन या चेंबर की सफाई के लिए वो अंदर नहीं उतरे थे, ना ही उनकी सफाई के कोई निर्देश थे, ना ही कोई ऐसा प्रोटोकॉल था। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि डी वाटरिंग करते समय पाइप का कोई टुकड़ा जो चेंबर में गिरा था उसको निकालने के लिए अंदर उतरे, और जब वो बाहर नहीं आया तो उसका दूसरा साथी भी अंदर गया। लेकिन मैं अभी फिर आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी कर्मचारी को ड्रेनेज की सफाई के लिए, चेंबर की सफाई के लिए अंदर नहीं उतरना है। और ड्रेनेज चेंबरों की सफाई के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो संसाधन है, जो किट है या जो उसकी प्रक्रिया है, उसी अनुरूप टीम उस काम को करती है। भैया, इसके अंदर एक कल देखा गया कि समय नहीं था, उस समय के आउटपुट टाइम पे काम करा उन्होंने, किसी के निर्देश थे या कुछ क्या था? मैं इसीलिए आपको ये बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि ये डी वाटरिंग का काम किसके निर्देश पे हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में जो स्थिति आएगी उस आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस बार होली और रंग पंचमी पर आसमान में सिर्फ रंग नहीं उड़ेंगे, बल्कि नजर आएगी खाकी की पैनी नजर भी। इंदौर में पारंपरिक गेर के दौरान पहली बार पुलिस ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेने जा रही है। शहर में अलग से ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे आयोजनों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। उद्देश्य साफ है, त्योहार की मस्ती भी बरकरार रहे और सुरक्षा में कोई चूक भी ना हो।
जी हाँ, रंगों के इस त्योहार में अब तकनीक भी रंग जमाने को तैयार है। इंदौर पुलिस ने रंग पंचमी और खासकर पारंपरिक गेर को लेकर हाईटेक प्लान तैयार किया है। शहर के अलग अलग जोन में अस्थायी ड्रोन पॉइंट बनाए जा रहे हैं। वहीं पहली बार गेर के लिए अलग से ड्रोन कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। ये ड्रोन भीड़ की मूवमेंट, संदिग्ध गतिविधियों और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखेंगे। सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं की गई हैं और आज बहुत कम स्तर पे जो फील्ड की हमारी पूरे शहर की रिपोर्ट है कि काफ़ी कम स्तर पे आज धुलेंडी का वो है और कल मुख्यतः रहेगा। इसको देखते हुए आज ड्यूटी जो लगाई गई वो कल भी इसी प्रकार से जारी रहेगी। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और पर्याप्त इसकी जो है आने वाले समय में कल भी इस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। टोटल कितना बल लगाया गया है पूरे क्षेत्र को? लोड पर्याप्त संख्या में बल है और काफ़ी संख्या में बल लगाया गया और उसके साथ साथ रिजर्व्स, पेट्रोलिंग पार्टियां, पिकेटिंग, ये सारी चीज़ें की गई हैं। और जैसा पहले भी हम लोगों ने बताया था कि कोई भी आपराधिक या असामाजिक तत्व जो इस तरह की कोई बदमाशी करेगा, कोई ऐसे आपराधिक असामाजिक तरीके के कृत्य करेगा, उससे बहुत ही कठोरता से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ लोगों से हम पुनः अपील करते हैं कि कृपया ऐसे कोई कृत्य ना करें। आप सभी को होली की मंगल कामनाएं। होली सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, उल्लास उमंगपूर्ण हो, लेकिन इसको मनाते समय कृपया अपनी सुरक्षा का और लोगों की सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। और पुलिस लगातार आपकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है। कृपया पुलिस का इसमें सहयोग करें। सर, कुछ एडवाइजरी भी जारी करी है कलर नहीं लगाने के लिए या इस तरह से कुछ? कई बार ऐसा देखा गया कि कई कलर उसमें रासायनिक तरीके से तैयार कोई केमिकल प्रकार के या अन्य किसी एडल्ट्रेटेड किसी ऐसी चीज़ का मिला हुआ जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, उसका प्रयोग करते हैं। कल पुलिस ने कई जगहों पे इस तरह के जो पाए गए हैं कलर के, वो उस पर कार्रवाई भी की है। और पुनः एक बार लोगों से अनुरोध है कि कृपया उसको देखें, कोई सिंथेटिक, कोई हार्मफुल केमिकल युक्त या कोई ऐसा कलर ना हो जिससे आपको भी नुकसान हो और जिसको ऊपर आप लगाएंगे उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। एक सुरक्षित तरीके से, सही प्रकार से अपने पूरे त्योहारों को मनाएं और पुलिस का सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करें। सर, कार्रवाई भी करी है बाणगंगा और इसमें कई जगहों पे एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसमें कोतवाली, बाणगंगा, अन्नपूर्णा, कई जगहों पर तो उस वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, जवानों के जो पिकेट है उसको भी आपने चेक किया है? जवान क्योंकि सुबह से आके हमारे सारे पुलिस के अधिकारी आ जाते हैं ड्यूटी पर, तो उनको हम भोजन की व्यवस्था भी रहती है। बीच बीच में टर्न बाय टर्न वो अपना भोजन करते रहते हैं और इसको देखा गया है कि भोजन सही प्रकार का है, क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, पर्याप्त उसमें होना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद बेचे जा रहे रामरज की कई बोरियां जब्त की हैं। होली के अवसर पर हुड़दंग रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने रामरज पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद क्षेत्र में रामरज बिक रही थी। आपको बता दें, रामरज केमिकल से तैयार किया गया रंग है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। इसके बावजूद बाजार में इसका अवैध रूप से वितरण होना चिंता का विषय है। सोमवार को पहले सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में बड़ी मात्रा में यह रंग जब्त किया गया था। देखिए, इंदौर पुलिस जिस तरह से आमजन के लिए सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, उसी सुरक्षा की दृष्टि में हमारी इधर से एक और कदम बढ़ाते हुए जिस प्रकार के रंगों का बाजार में जो रंग है वो कई प्रकार के केमिकल और इंडस्ट्रियल यूज कलर्स जो है दुकानों पे मिल रहे हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं, कई बार उनको देख नहीं पाते हैं। तो उन्हीं के आज हमारे द्वारा दिए गए सीपी सर के निर्देशानुसार उनकी सभी की चेकिंग की गई। सभी दुकानों की, करीब हमारे क्षेत्र की 32 दुकानों को हमने चेक किया है और इसके साथ ही मोहल्ला मीटिंग्स में और अन्य जो हमारी शांति समिति की बैठकें हुई थी उसमें ये निकल के आया था कि रामरज करके एक प्रोडक्ट होता है जो लोग बाइक्स पर घूमते फिरते आंखों में डालते हैं और जिससे कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और कई बार महिलाओं के ऊपर इस तरह का रंग फेंका जाता है और बच्चों की आंखों में जल जाने के कारण काफ़ी परेशानियां होती है। उसी को लेकर हमारे द्वारा, चूँकि उसका कोई इंग्रेडिएंट्स उस पर क्लियर नहीं था कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट है, और सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी जो प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ पर 2 कुंटल 175 किलो करीब उसको हमने जब्त किया है और इसको हम
प्रॉपर इसकी जांच करवाएंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया जा रहा है जो लोगों को दिक्कत करता है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जितने भी इंडस्ट्रियल पर्पस कलर्स दुकानों पे यूज़ कर रहे थे उनको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और जो अन्य सामग्री कई बार बच्चियों को और जो आमजन है उनको परेशानियां जिन कारण होती है उन सभी को हम दूर कर कर सभी जो है वो खुशहाल होली मना सकें और सुरक्षात्मक रूप से मना सकें। इसी आज गौर पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर के इस्कॉन मंदिर में प्राकट्य उत्सव अल सुबह से शुरू हो गया। यह दिन चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया गया है। खास बात यह है कि बरसों बाद आज वही संयोग बना है जो महाप्रभु के प्राकट्य दिवस के समय हुआ था, जब भी 500 वर्ष पूर्व चंद्र ग्रहण था। उत्सव की शुरुआत अल मंगला आरती से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर में टीएमसी मेंबर गोपाल दास ने बताया कि विश्व भर के कृष्ण भक्त आज महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव में शामिल हो रहे हैं। पूरे दिन विशेष अनुष्ठान, कीर्तन, पालकी और अभिषेक आयोजित किए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज इस्कॉन इंदौर मनाने जा रहा है बहुत ही विशेष उत्सव। ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है, जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गौर पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए और भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं थी भगवद गीता में, उसे स्वयं भक्त भगवान के रूप में पूरे जगत के लिए उजागर किया। तो आज इस्कॉन इंदौर में सुबह से अनेक कार्यक्रम होंगे। दर्शन आरती, गुरु पूजा के सुबह में होंगे। उसके पश्चात दिन भर भगवान का कथा कीर्तन का आयोजन किया गया है। शाम में 7 बजे विशेष रूप से भगवान का आज अभिषेक का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ उसके बाद महाआरती और सभी भक्तों के लिए प्रसाद होगा। हमें जानना होगा कि महाप्रभु इस धरती पर क्यों अवतरित हुए। तो कहते हैं हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन ये कलयुग के भगवान हैं, क्योंकि ये पात्र अपात्र नहीं देखते हैं। कहते हैं कि परम करुणा पहु दुई जना निताय गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो गौरांग महाप्रभु सभी को केवल आनंद देने के लिए आए, कि कोई भी जब भगवान आते हैं तो कुछ पात्रता देखते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पात्र अपात्र ना देखी, बिना डिस्क्रिमिनेशन से सबको क्या किया, उन्होंने हरिनाम दिया। और इस हरिनाम के माध्यम से जो आज तक कभी किसी अवतार ने नहीं किया, कृष्ण प्रेम सबको हृदय में उजागर किया। आज स्पेशली दामों में लगातार गिरावट से व्यापारी चिंतित, ऊपर से रंगोत्सव ग्रहण का असर। इंदौर शहर की मंडी में पिछले एक सप्ताह से फूलों के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऊपर से होली, धुलेंडी और चंद्र ग्रहण ने फूलों के दामों को और गिरा दिया है, जिससे व्यापारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि मंडी में विभिन्न वैरायटी के फूलों की आवक अच्छी बनी हुई है। फूल व्यापारियों का कहना है कि यह स्थिति विवाह मुहूर्त के खत्म होने और होलिका अष्टक के आरंभ होने से बनी है। कई प्रकार के फूलों के दाम आधे से भी कम हो गए हैं। फूल व्यापारी मोहम्मद नफीस शाह ने बताया है कि त्योहार और ग्रहण के कारण बाजार में मांग अपेक्षाकृत कम रही। वहीं धर्मेंद्र चौहान के अनुसार ग्राहकी में कमी से व्यापारियों को कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर विशेषज्ञ अनुमान के अनुसार सोमवार से बुधवार तक त्योहारी सीजन में ग्राहकी कम रहेगी। फूलों की आवक तो जो है यथावत स्थिति में है, पर होली का अष्टक लगने से फूलों के दाम में गिरावट है और जैसी क्वालिटी ऐसा भाव बिकता है। अभी डिवाइन की स्थिति ऐसी है कि 10 रुपये किलो से लाया गया 50 रुपये किलो तक, और गेंदे की पोजीशन सेम वही है, 10 रुपये किलो से लाया गया 40 रुपये किलो तक। और बिजली का जो फूल आता था, जो सफ़ेद फूल जिसको बोलते हैं अपन, वो सफ़ेद फूल अभी पिछले 15-20 दिन पहले 40 रुपये किलो तक बिकता था, जो आज की स्थिति है 5 रुपये से लाया गया 15 रुपये किलो तक। और ये जो जिप्सो है, जिसकी कीमत समझ लो अपने के आज 30 रुपये की पोजीशन में है, और एक समय ये 150-200 रुपये बंडल बिकता था शादी ब्याह में। अभी शादी ब्याह में विराम है। आपका नाम बता। धर्मेंद्र चौहान, गणेश फ्लावर मार्केट। फूलों का कारण ये सर के जैसे अब पहला भाव महंगा रहता था, अब थोड़ा सा भाव कम हो गया है और बहुत स्थिति डाउन है फूलों की। क्या कारण? कारण ये कि अभी जैसे सूर्य ग्रहण हो गया है, ये होली के कारण थोड़ा मामला ठप पड़ा हुआ है, और जैसे बाजार में भीड़ रहती थी, बाजार में भीड़ सूर्य के कारण की बाजार भीड़ भी कम है, और हम लोगों की दुकानदारों की बहुत हालत खराब है। क्या भाव पहले था और अभी क्या रेट में? पहला था गुलाब पहले 100 रुपये किलो था, अब पहले 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो गुलाब चल रहा है, 30 रुपये किलो। और कौन से? पहला बिजली के फूल आते थे, वो 100 रुपये किलो 80 रुपये किलो आते थे, अब वो 10 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा है। गेंदा आता था पहला 60 रुपये 70 रुपये किलो, अब गेंदे का भाव हो गया 30 रुपये 35 रुपये किलो।
ये स्थिति चली है। बाजार की बहुत हालत डाउन है, हम लोग बहुत कैसे भी करके गुजारा हमारा चल रहा है। ईरान इजराइल तनाव के चलते यूएई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत कई यात्री अब भारत लौट रहे हैं। दुबई और शारजाह एयरपोर्ट पर उड़ानों के लगातार रद्द होने से वे पिछले कुछ दिनों से वहीं रुके हुए थे। लौटने वालों में पूर्व विधायक विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, उद्योगपति मनीष सहारा और कई अन्य यात्री शामिल हैं। हालत बिगड़ने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह इंदौर फ्लाइट फरवरी से लगातार रद्द हो रही थी। 3 मार्च को भी उड़ान संचालित नहीं हो सकी। इसके चलते मध्य प्रदेश के सैकड़ों यात्री दुबई और शारजाह में फंसे रहे। कई यात्रियों को अतिरिक्त दिनों तक होटल में रुकना पड़ा और मिसाइल अलर्ट के दौरान दहशत का माहौल भी देखा गया। 2 मार्च की शाम से दुबई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें फिर से शुरू हुई हैं। यात्री पहले मुंबई पहुंचेंगे और वहां से इंदौर आएंगे। फिलहाल शारजाह इंदौर सीधी उड़ान शुरू नहीं कर रहा है, पर सुरक्षित वापसी की खबर से परिजनों को राहत की सांस ली है। इंदौर की ऐतिहासिक और पारंपरिक रंग पंचमी गेर यात्रा इस बार भी पूरे उत्साह के साथ निकलेगी, लेकिन महापौर पुष्पमित्र भार्गव इसमें शामिल नहीं होंगे। महापौर ने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित नर्मदा जल के कारण हुई कई मौतों से वे बेहद व्यथित हैं। इस वजह से उन्होंने इस वर्ष होली और रंग पंचमी का पर्व नहीं मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस वर्ष की तरह इस बार भी इंदौर नगर निगम की टीमों और टैंकर गेर यात्रा में शामिल होंगे और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। नगर निगम द्वारा रंग, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जारी हैं ताकि परंपरा और आयोजनों की गरिमा बनी रहे। महापौर ने यह भी बताया कि इंदौर की इस ऐतिहासिक गेर यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली है। महापौर ने कहा है कि यह निर्णय व्यक्तिगत संवेदना और शहरवासियों के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देखिए, इंदौर की परंपरागत गैर अपनी परंपरा के अनुरूप सुरक्षा और सफाई के साथ निकलेगी। मैं देश के बाहर से आने वाले सभी अतिथियों का इंदौर में स्वागत करता हूं और इंदौर की परंपरा के अनुरूप, सफाई व्यवस्था के अनुरूप तय समय में संसाधन जुटाकर पूरे गैर मार्ग को साफ, सुंदर और अपने गैर के पहले के स्वरूप में लाया जाएगा। नगर निगम भी गैर निकालता है, उसे भी सम्मिलित किया गया था। आप लोग भी कई बार गैर में शामिल रहेंगे? गैर देखिए, गैर में नगर निगम ने अधिकृत रूप से एक गैर की टीम गाड़ी निकालना शुरू किया है, जो कि एक परंपरा का हिस्सा है। भागीरथपुरा की घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इंदौर के अपने लोगों ने, हमने उनको खोया है। इसलिए मैंने इस बार होली और गैर में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है, लेकिन परंपरागत अनुसार नगर निगम की टीम, नगर निगम का गैर निकाली जाएगी, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन गैर की परंपरा यथावत रहे, इसकी हम चिंता करेंगे। इंदौर एरोड्रम क्षेत्र के व्यापारी दीपक चांदोरे ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में फंसकर 65,57,000 रुपए की अधिक की ठगी का शिकार हो गए। फेसबुक पर A69 नामक ग्रुप से जुड़े दीपक को रोजाना मुनाफे के स्क्रीनशॉट और वीडियो दिखाकर भरोसा दिलाया गया। दिया मेहरा नाम की युवती ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर निवेश की प्रक्रिया समझाई। आदित्य बिरला कैपिटल जैसा दिखने वाला लिंक भेजकर फॉर्म भरवाया और ऐप डाउनलोड कराया। शुरुआत में 5,000 रुपए निवेश कर मुनाफा दिखाया गया, जिसमें भरोसा और बढ़ गया। 29 जनवरी से 20 फरवरी तक पीड़ित ने लगातार बड़ी रकम ट्रांसफर की। ऐप पर करीब 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया, लेकिन निकासी पर तकनीकी बहाने बनाए गए। सच्चाई सामने आने पर दीपक ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए हैप्पी होली, सुरक्षित रहे, इंदौर को स्वच्छ रखें, नमस्कार और जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।